आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, आप भी हमारे साथ अपने मन में गा सकते हैं। नया है लेकिन बहुत खूबसूरत गीत है, इसके बोल बहुत अच्छे हैं, तो उनकी आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा। जो यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। जो यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। मायूसियों के माहौल में भी खुशियों भरा गुल खिला। खोया था हमने जो भी यहाँ पे, वापस हमें सब मिला। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा। भटके हुए थे हम रास्तों में, मंजिल नहीं थी पता। बहका हुआ था जीवन हमारा, खुद से ही हम थे खफा। भटके हुए थे हम रास्तों में, मंजिल नहीं थी पता। बहका हुआ था जीवन हमारा, खुद से ही हम थे खफा। दुनिया ने हमको खुश ना किया, बस इनकार हमको मिला। उसके करम से ही दूर हुआ है अश्कों भरा सिलसिला। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा। हमको यकीन है यीशु रहेगा साथ हमारे सदा। तू है मसीहा ताकत हमारी, तू ही हमारा खुदा। हमको यकीन है यीशु रहेगा साथ हमारे सदा। तू है मसीहा ताकत हमारी, तू ही हमारा खुदा। तूने किया है उद्धार सबका, तूने किया है भला। तू है तो हमको छू ना सकेगा, दुख से भरा काफिला। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा। और उसका 31वां अध्याय, दूसरा इतिहास 31वां अध्याय, और उसकी पंक्ति नंबर हम 21 पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना
और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। प्रिय बाइबल यहाँ इस प्रकार से बताती है, ये जो वचन है ये हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है और उसने जो काम किया परमेश्वर के भवन के लिए वो मन लगाकर किया और सफल हुआ। प्रिय यहाँ पर बात खरे मन की है, मन लगाकर की है। हिजकिय्याह ने सबसे पहले परमेश्वर के भवन को महत्व दिया, अपने महल से भी। मुद्दा ये है, उसका महल है लेकिन उससे भी पहले उसने परमेश्वर के भवन को महत्व दिया। और महत्व नहीं दिया, ऐसा लिखा है कि मन लगाकर उसने परमेश्वर के भवन में जो जो काम करना था उसने किया, है ना। इसे देखा कि परमेश्वर के भवन में क्या क्या वस्तु की घटी है, क्या क्या सुधार होने हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, सारी बातों सारे कामों से ज्यादा हम परमेश्वर के भवन की ओर मन लगा ये राजा, राइट। और वो सारे कामों में सफल हुआ। इससे पहले एक और राजा आप देखोगे 25वें अध्याय में इसी पुस्तक में और दूसरी पंक्ति में अमस्या राजा है। और वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। ध्यान से सुनो, वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है पर खरे मन से ना किया। क्या हो सकता है कि हम ठीक तो कर रहे हैं लेकिन मन खरा नहीं, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, मुद्दा ये है। और हिजकिय्याह राजा ने खरे मन से किया, मन लगाकर किया उसने। और एक राजा था, ठीक तो किया लेकिन मन लगाकर, खरे मन से ना किया। दाऊद के बारे में भी लिखा है कि उन्होंने इजराइल की अगुवाई खरे मन से की। मेरे प्रियो, मुद्दा ये है, बताया यहां पर ये जा रहा है कि आप और मैं परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर या भवन, कलीसिया, जो भी हमसे बिकाई, हमारे जो दान आ रहा है, हमारे जो ऑफरिंग लेके आते हैं, राइट, हम परमेश्वर के भवन कलीसिया में जो लाते हैं, राइट, खरे मन से लाते हैं। अच्छा है, कलीसिया का रूल है इसलिए नहीं, याद रखो। अमस्या ने ठीक किया पर खरे मन से ना किया। और इस राजा ने बड़े मन लगाकर किया ऐसा नहीं। तो हम ठीक करने के लिए दे रहे हैं या खरे मन से, मुद्दा ठीक है। तो हम जो भेंट ला रहे हैं मन में ठान कर, अपनी घटी में भी, लास्ट संडे आपने सुना होगा, वो इसमें दो अपनी घटी में भी मन में ठान कर हम हर्ष के साथ ऐसे उत्साह के साथ लाते हैं, है ना। और परमेश्वर के भवन में हम उत्साह के साथ, हर्ष के साथ भेंट लाते हैं। परमेश्वर आपको इस खरे मन, इस हर्ष, इस उत्साह को देखते हुए आपके सारे कामों को सफल करेगा, ये गारंटी है। हिजकिय्याह के सारे काम सफल, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमेन। बास्केट आपके सामने है, मेरे घर पे भी हैं आप। ओके, प्रेज गॉड, प्रभु आपको आशीष। आइए आगे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आगे जो हमारा प्रभु भेंट दी जा रही है प्रभु, इस सभी के लिए प्रभु हम तुझे तेरी ओर देखते हैं पिता परमेश्वर। ये तेरे कामों के लिए, ये तेरा भवन है, कलीसिया तेरा भवन है प्रभु, और ये तूने बनाया। वो भवन तेरी महिमा के लिए था, ये भी तेरी महिमा का भवन है पिता परमेश्वर। और हम खरे मन से कर सके पिता, जो भी कर रहे हैं हम उसके अंदर प्रभु, हमारी एक एक जो पैसा है प्रभु, वो खरे मन से लेके आए, क्योंकि वो तेरे भवन में लगेगा प्रभु, वो तेरे भवन में दिखता है। धन्यवाद करते हैं आगे के समय को, आगे के संदेश को, आगे के जो आराधना का गीत को, वो सभी को तेरे हाथ में यीशु के नाम से प्रार्थना। मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से
स्वागत है इस सभा में और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सबको अद्भुत रीत से अगुवाई कर रहा है। और बेशक हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, पर परमेश्वर का संदेश जो कि आपके पास पहुंच रहा है वो आपको मार्गदर्शन करता है, आपकी रक्षा और अगुवाई करता है। आने वाले दिनों में हम सब लोग फिर एक साथ मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, और ये कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। तो आज के इस पोर्शन में हम लोग कुछ वचन पढ़ेंगे। नीति वचन का 19 का 16 एंड उत्पत्ति का 2:15, पहला तिमुथियुस 6 का 20 और यशायाह का 27 का 3, इन 4 भागों से पढ़ेंगे। मैं आपके सामने नीति वचन 19 का 16 पंक्ति पढ़ूंगा, जो यहाँ इस प्रकार लिखा है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 15 पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। पहला तिमुथियुस 6:20 पढ़ेंगे। हे तिमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। यशायाह पढ़ेंगे। यशायाह का 27 का 3। यहाँ पर ऐसे लिखा है, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। थैंक यू सो मच। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इन वचनों के लिए। पिता, ये वचन आपके हैं और हमारे लिए ये हमारे मार्ग में प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें संभालते हैं और हमें जीवन के मार्ग की ओर लेते हैं। प्रभु धन्यवाद देते। आज के इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते। आप अपने लोगों से प्रभु अपने हृदय की बात कहने के लिए प्रभु अपने वचन का संदेश दिया, वो शुभ संदेश, वो प्रेम का संदेश जो आज पूरे जगत में वही प्रेम का संदेश आप अपने बच्चों को सिखाते देते। धन्यवाद देते। अगुवाई करो आज के संदेश में, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो हम धन्यवाद इन सारे वचनों के पढ़ने के लिए। और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 4 पोर्शन पढ़ा, 4 वचन पढ़े। और इन वचनों में एक चीज देखोगे आप कि परमेश्वर के वचन जो हमें देते हैं, परमेश्वर जो हमें वचन देता है और वो वचन हमारी कवरिंग बनता है। परमेश्वर जो हमें वादा देता है वो हमारी सुरक्षा बनता है, हमारी सुरक्षा बनता है। और हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर हमारा रक्षक है और बोलता है हमारी रक्षा भी करेगा। हम लोगों ने साय में जैसे देखा। तो बात हो रही सुरक्षा की ना, सुरक्षा। और अगर सुरक्षा की बात करें, एक्चुअली सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा की बात सुरक्षा शब्द आते ही कई सारे लोगों के माइंड में आने लग जाता तुरंत, अरे कोई चीज हमने खुली तो नहीं छोड़ दी। कई बार लेडीज लोग बोलते हैं ना, बहुत सारा रहता है घर में, अरे वो दाल चढ़ी तो नहीं रहेगी, कुछ दूध चढ़ा नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, पर असुरक्षित है वो। अगर वो गैस ऑन रहेगी तो सुरक्षित है। सुरक्षा बहुत जरूरी है एक्चुअली ना, सुरक्षा बहुत जरूरी है। चाहे वो वस्तुओं की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे फिर वो विरासत की जो हमें पुरखाओं से मिलती है, किसी भी चीज, चाहे फिर वो सुरक्षा विश्वास की ही क्यों, चाहे फिर किसी चीज की। मनुष्य जो इंसान जो है अनेक प्रकार से सुरक्षा का उपाय करता है, अनेक प्रकार से सुरक्षा का उपाय करता है। अगर हम देखें तो लोग बड़ी बड़ी मजबूत तिजोरियां बनाते हैं, तिजोरियां मजबूत हैं और
विशेष करके तिजोरी का लॉक भी मजबूत होना चाहिए, जो किसी चाबी से खुलना नहीं चाहिए। अगर तिजोरी मजबूत है पर लॉक सिंपल है तो फिर कोई मतलब नहीं, कोई भी आएगा उसको खोल के ले जाएगा। आजकल अलग टाइप की तिजोरियां चल रही हैं, हम सब देख रहे हैं। पहले लोहे की तिजोरी होती थी, और उसके पहले भी क्या होता था, लोग छुपाते थे क्योंकि शायद लोहे की तिजोरी अवेलेबल नहीं थी, तो अलग अलग स्थानों पर ध्यान रखते थे और चीजें, अपनी कीमती चीजें छुपाते थे और अलग अलग तरीके से। आजकल जो है, आजकल कुछ अलग टाइप की तिजोरी, उस तिजोरी को आप हाथ में नहीं ले सकते। जो सॉफ्टवेयर चल रहा, अभी बीते दिनों में इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ बात कर रही है कि जो बैंक में आप खाता कराते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। पर इसके लिए जो सरकार है कुछ ऐसा सोच रही है, ऐसा कर रही है कि कुछ एकदम फुल प्रूफ हो और पूरी तरीके से सुरक्षित हो, पूरी तरीके से सुरक्षित हो। पर एक बात है, इंसान जो भी सुरक्षा करता है, चाहे जैसी, कोई न कोई उसका तोड़ निकल ही आता, कोई न कोई कहीं न कहीं सेंध लगाने के लिए आ ही जाता, कोई न कोई था। क्योंकि ताले बहुत अच्छे बनते हैं और चाबी बनाने वाले भी उससे स्मार्ट पड़े, सॉफ्टवेयर बढ़िया बनते हैं, हैकर्स भी बहुत अच्छे अच्छे, वो बोलते बनाओ तुम ताला बना रहे हो, हम ताला तोड़ने की चाबी बना रहे। अच्छा है पर एक बात, इंसान जो भी सुरक्षा करता है, कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से परफेक्ट और सिद्ध नहीं है। वो जो सुरक्षा है, इंसान की जो सुरक्षा है पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, फुल प्रूफ नहीं, कोई ना कोई कमी रह जरूर जाती। हालांकि इंसान क्या सोचता है कि ये एकदम परफेक्ट है, इसका कोई तोड़ नहीं। आजकल न्यूज में देखो, आपको मिलेगा, आजकल न्यूज में देखो, होड़ लगी है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ा विध्वंसक है, मतलब खतरनाक, इसका कोई तोड़ नहीं है। वो अलग टाइप का मैटर है। परंतु कई बार इंसान को लगता है कि ये जो फुल प्रूफ है और पूरी तरीके से सुरक्षित, पर मनुष्य की जो सुरक्षा है वो अनकम्प्लीट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। पर परमेश्वर की जो सुरक्षा है, परमेश्वर की सुरक्षा है वो कंप्लीट है, और परमेश्वर के अलावा कोई और फुल प्रूफ सुरक्षा दे भी नहीं सकता, क्योंकि जो वो सिक्योरिटी देगा उसकी सुरक्षा का कोई तोड़ नहीं है। परमेश्वर ने जो किया है वो वैसा का वैसा है, वो कभी बदलता नहीं और कभी खत्म नहीं। वो परमेश्वर और सही मायने में वो सुरक्षा देता है। यशायाह का 27:3 जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें इस प्रकार कहता है कि मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। इसकी जो परमेश्वर का है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, और कहता है क्षण क्षण उसको सींचता हूँ। रक्षा करता है, संभालता भी है वो, संभालता भी है वो। आगे कहता है मैं दिन रात उसकी रक्षा करूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसको हानि पहुंचाए। ताला बनाने वाली कंपनी ताला बना के छोड़ देती, खरीदो ले जाओ, आप देखो आपका काम जाने, चल रहा नहीं चल रहा, खराब हो रहा, हाँ खराब हो तो कभी मेंटेनेंस के लिए आ सकते हो, पर उनकी जिम्मेदारी खत्म। परमेश्वर जो जिम्मेदारी लेता है वो हमेशा के लिए रहता है। वो ये नहीं कहता है कि बस भाई आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म, नहीं। उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो अपनी सुरक्षा हमेशा बना के रखता है। ये परमेश्वर की सुरक्षा। लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ना सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं, उनकी ड्यूटी शिफ्ट होती रहती है, कभी ये गया कभी वो आया। लोग जो जिनको ज्यादा फुल प्रूफ सुरक्षा चाहिए वो डबल ड्यूटी या ट्रिपल ड्यूटी जैसा भी होता है वैसा सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, होता है। पर अद्भुत बात है, हमारा परमेश्वर की शिफ्ट चेंज नहीं होती, वो कंटिन्यू हमारी सुरक्षा में बना रहता है। वो रक्षा करता है किस वजह से? प्रेम की वजह से। दुनिया में जो सिक्योरिटी है धन की वजह से, परमेश्वर जो रक्षा करता है प्रेम की वजह से। बरकत वो हमारा पिता है और पिता की तरह अपने बच्चों की रक्षा करता है, और अब से लेकर के वो सदा तक करता रहेगा। तो ना कभी वो ऊँगेगा ना कभी। हम पढ़ते हैं भजन में ना, भजन कहता है 121
3 और 4 में कहता है कि ना कभी ऊँघेगा ना कभी पुराने समय से, आज की नहीं, सुरक्षा के विषय में पुराने समय से मनुष्य बहुत जागरूक रहा है, क्योंकि उसको अपनी चीजों से प्यार है, उसे अपने परिवार से प्यार है, उसे अपने आप से प्यार है, इसलिए उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी को उठाने की कोशिश करता है और जागरूक रहता है। पुराने समय में हम लोग देखते हैं कि जो राजा लोग होते थे वो प्रजा की देखभाल करते थे, परंतु उनसे ज्यादा वो अपनी देखभाल करते थे, अपनी सुरक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक रहते थे। इसीलिए आप जब देखोगे तो उनके जो गढ़ हैं, महल है, एक्चुअली जो महल है, उनका जो किला है, महल किला रूपी होते थे, या तो वो ऊंचाई पर होंगे, अगर ऊंचाई पे नहीं है, मैदान में है, तो पूरी तरह गढ़ वाले किला होंगे, पूरी तरीके से वो सुरक्षित होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम ऊंचाई पे बनाएंगे तो दुश्मन चढ़ नहीं पाएगा, अगर मुझे ऊंचाई पे नहीं है, मैदान पे तो मजबूत जगह पे है और उसके चारों तरफ मजबूत सुरक्षा की दीवार है। और कुछ लोग ऐसा भी करते थे, दीवार के आगे बड़ी सी खाई बनाते थे, उसमें हथियार भी लगाते थे, पानी भी भरते थे, कई तरीके का बुद्धि लगा के वो लोग करते थे। हाँ, ये सब करने के बावजूद भी दुश्मन आकर के उन पर फतेह पा लेगा। क्यों? क्योंकि सुरक्षा जो है वो अनकम्प्लीट। उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से बहुत अच्छा किया, वाकई उन्होंने अच्छा किया, पर उनसे बढ़ के जब कोई आएगा तो उस सुरक्षा को तोड़ देगा और भेद देगा। चाहे जितना फिर मजबूत नगर क्यों ना हो, चाहे जितनी फिर जो दीवार हो क्यों ना हो। हम देखते हैं बाइबल में से कई सारे उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो बाइबल पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ। यरीहो की दीवार ना, यरीहो एक ऐसा जो यीशु के 6 अध्याय में मैं बात कर रहा हूँ। यरीहो एक ऐसा नगर था, एक ऐसा शहर था जो सुरक्षा की दीवारों से घिरा हुआ था। सुरक्षा की दीवार से घिरा हुआ था। वो ताकतवर, सुरक्षित माना जाने वाला नगर था और सुरक्षित गढ़ था एक तरीके से। उसकी शहरपनाह ऊंची थी, उसके फाटक मजबूत थे, और उनको क्या था कि हम सुरक्षित हैं। किसकी वजह से? सुरक्षा दीवार, मजबूत फाटक है, फाटक बंद करेंगे कोई अंदर नहीं आ पाएगा, दीवार ऊंची, हम पूरी तरीके से सुरक्षित। पर सीन कुछ बदली है। यीशु के 6 अध्याय में देखो कि सीन कुछ बदली है। अब वो लोग डरे हैं। 6 का 1 कहता है कि वो लोग डरे हैं, उनके सारे फाटक बंद हैं। फाटक बंद हो, डरे किसकी वजह से? उनके नगर के बाहर एक भीड़ है, उनके नगर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनकी वजह से वो उनके डर की वजह से डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कहीं हम पे हमला ना कर दे। सोचने वाली बात, जब वो सुरक्षित हैं, जब वो गढ़ में है, तो फिर डर कैसे? कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनकी सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। परमेश्वर के लोग जो उस शहर के बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बोला है कि तुम्हें इस शहर को जीतना है, और ये बात उनको पता है। ये नगर जो है पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाने वाला नगर था, आसपास वहाँ पर अब यहाँ हम देखते हैं कि वो डरे हुए। सवाल पैदा होता है क्यों डरे? पता है क्यों डरे? क्योंकि उनकी वो स्वयं की सुरक्षा, और जो लोग उनके बाहर पड़े हुए थे, जो डेरा डाले, वो उनके विषय में जानते थे कि इन्होंने कुछ अद्भुत काम किए हैं, इन्होंने कई सारे बड़े नगर जीते हैं, और वो डर रहे थे कि कहीं ये हमें भी बंदी ना बनाए या फिर हम पर भी अपना कब्जा ना कर ले। पर यहाँ कुछ एक बात है सोचने वाली। क्या? देखो, यरीहो गढ़ वाला नगर है और वहाँ के लोग मजबूत घरों में रह रहे हैं, पूरे नगरवासी दीवार से सुरक्षित हैं और वहाँ पर अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं। दूसरी तरफ परमेश्वर के लोग बाहर जो हैं वो खुले मैदान में उन्होंने अपना तंबू लगाए हुए हैं, और खुले मैदान में उनकी छावनी है और वो तंबू में रह रहे हैं। समझिएगा बात। यरीहो जो शहर है उसके लोग गढ़ वाले नगर में है, दीवारों के अंदर, दीवार में है, घरों में है, सुरक्षित है। ये लोग बाहर खुले मैदान में है और तंबू में है।
हाँ, पर ये आनंदित हैं, ये उत्साहित हैं, बस ये सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर के उस पर अटैक। सोचिए, ये डरे हुए नहीं है, जबकि कोई भी इनके ऊपर आक्रमण कर सकता किसी भी तरफ से। इनके पास तंबू है, तंबू को तोड़ना आसान है, तंबू को खोलना खत्म करना आसान है, पर घर में थोड़ा मेहनत लगती है। एंड और जो नगर अगर दीवारों से घिरा हो तो और ज्यादा। तो पॉइंट क्या है कि जब ये लोग यहाँ पर अपनी सुरक्षा के दायरे में रहते हुए भी डरे हुए हैं, पर वो उस तरफ आनंदित हैं और उस तरफ उनके अंदर कोई भय नहीं है, तो फिर सुरक्षा गढ़ किधर है? समझ पा रहे? सुरक्षा किधर है? उधर जो उन्होंने स्वयं की इजाद की है, या इधर इनकी सुरक्षा परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा जो है वो दिख ही नहीं रही। वो तो खुले मैदान में पड़े, वो तो खुले मैदान में, और फिर भी वो आनंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो बेशक खुले मैदान में है, पर वो सुरक्षित यदि हो कि लोग जिस सुरक्षा में थे, सही मायने में वो उनकी खुद की सुरक्षा थी, जो असुरक्षित सुरक्षा थी। उनको क्या लगता था? परमेश्वर के लोगों के आने के पहले उनको क्या लगता था? वो घमंड करते थे अपने इस गढ़ पर, घमंड करते थे ऊंची दीवारों पर। हाँ, बोलते थे हमारी दीवारें इतनी ऊंची है कोई इन्हें लांघ के नहीं आ सकता, और उनको इस चीज पे घमंड क्या था? झूठी सुरक्षा। यरीहो की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, स्कॉलर बताते वो सिर्फ 30 फीट ऊंची थी, और ज्यादा मोटी भी नहीं थी। पहली दीवार 6 फीट मोटी थी, दूसरी दीवार 12 फीट मोटी, बीच में शायद 20 फीट का गैप था। सिर्फ 30 फीट ऊंची दीवार थी, पर वो 30 फीट ऊंची दीवार उनको बहुत ऊंची लग रही थी। पॉइंट क्या समझिए? दुनिया में, संसार में कई बार लोगों को छोटी छोटी चीजों पर बहुत घमंड हो जाता है। हाँ, हमारे पास ये, हमारे पास वो, घमंड है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं, पर प्राइड कितना हो जाता, घमंड कितना हो जाता। और अब ये घमंड यरीहो के लोगों को जो पहले था, अब उसका टूटने का समय। क्या संसार में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती कि छोटी छोटी चीजों में लोग घमंड करते हैं? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलन रखता है और उससे सीधे बात नहीं करता, ऐसा सीना तान चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई वस्तु है जो उसके पास है। तो परमेश्वर क्या सिखाते? प्रेम और नम्रता। घमंड है तो रहेगा नहीं। सुरक्षा है, 30 फीट ऊंची दीवार है, कितनी है 30 फीट? कुछ भी तो नहीं। उस समय भी लोग उसको क्रॉस कर जाते थे, आगे पर वो घमंड कर रहे थे। ये हम लोग देते, पर दीवारें मजबूत थी वाकई में, क्योंकि उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी ऊंची दीवार को फांदा जा सके। और साथ ही साथ एक बात और भी थी कि वो दीवार दोहरी थी, एक को तोड़ोगे अंदर आओगे तो अंदर उनके सैनिक भी हो सकते हैं। तो वाकई उनकी सुरक्षा उस समय के हिसाब से मजबूत थी, पर फिर भी वो अभेद्य नहीं थी। मनुष्य के सारे उपाय, उसकी हर कोशिश उसको पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकती, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे। मनुष्य देखी हुई चीज पर विश्वास करता है, इंसान देखी हुई चीज पे, हाँ इनके पास ये चीज है, वाकई में है। यरीहो के पास क्या, वो लोग किस चीज पे घमंड करते? उनकी सुरक्षा पर। उनको दिखाई देता हमने मजबूत बनाया, हमने वाकई सुरक्षा की अपनी, परंतु वो सुरक्षा उस समय जब खतरा आया, उनको वो सुरक्षा बेकार लगी, किसी काम के नहीं। उनका भरोसा टूट गया उस चीज पर। वो आंखों देख के उस चीज पे भरोसा कर रहे थे, और भरोसा टूट गया। परमेश्वर की सुरक्षा सदा की है, और जो अभेद्य वो इन आंखों से नहीं दिखाई देती, वो आत्मिक आंखों से दिखाई देती है। और जो परमेश्वर के लोग वहां छावनी डाले पड़े थे, वो एक बात को जान गए कि चाहे यरीहो 30 फीट ऊंची दीवार बनाए, चाहे 60 फीट, चाहे 100 फीट, हम इस सुरक्षा को नहीं, हम अपनी सुरक्षा को देखते हैं, अपनी ताकत को देखते हैं। जो हमारी ताकत, हमारी सुरक्षा जो परमेश्वर, और हम उस पर विश्वास, उनका भरोसा वो था। वो उससे नहीं देख रहे थे, उससे डर नहीं रहे थे। भजन संहिता 40:4 क्या कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखे। यहाँ पर देख रहे सारी मंडली परमेश्वर पर भरोसा रखे।
एक्चुअली कठिन काम था, और परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं था, और ये वो जानते थे, इसलिए वो आनंदित थे। भजन संहिता 62 का 6 क्या कहता है, 62 का 6, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डरूंगा। मैं उस गढ़ से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा जो गढ़ है उससे ज्यादा मजबूत है, उससे ज्यादा मजबूत। सुनिए, यरीहो की दीवार सिर्फ 30 फीट ऊंची थी। हाँ, उनकी दीवार छोड़ना 6 फीट 12 फीट जो भी मोटी थी उतनी मोटी। परमेश्वर के लोग, इजरायलियों की दीवार उनसे ज्यादा मोटी, और पता कितनी ऊंची थी? उनकी दीवार स्वर्ग तक ऊंची थी, उनकी उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक थी। हाँ, और वो ये बात जानते थे, वो ये बात जानते थे। आपके भी सुरक्षा की दीवार जो दिखती नहीं शारीरिक आंखों से, वही दीवार आपके पास है जो धरती से शुरू होकर के स्वर्ग तक। आप सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। परमेश्वर आपका उद्धार, उसने आपको बचा लिया अपना लहू दे। क्रूस पर यीशु ने जो जान दी, क्रूस पर यीशु जो मरा, वो आपके लिए पूरे संसार के मानव जात के पाप का प्रायश्चित था, उसने आपको बचाया। यदि आप भी भरोसा करते हैं उस बात कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, तो वो आपको क्षमा करेगा, आपके सारे पाप क्षमा होंगे, और एक मजबूत सुरक्षा मिलेगी जो धरती से लेकर स्वर्ग तक भी रहेगी। आत्मिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा को नष्ट किया जा सकता है, पर आत्मिक सुरक्षा कभी भी नष्ट नहीं होती है जो परमेश्वर उन्हें देता है। परमेश्वर के लोग हमेशा सुरक्षित हैं। एक घटना और देखेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय में, बहुत फेमस अध्याय, सब लोग जानते हैं इसके विषय में, जो पढ़ते तुरंत पता लग गया यहाँ पर क्या है। वाकई में सीन वही है, घटना वही है, पर देखेगा यहाँ पर क्या आ रहा है। हमने क्या देखा, यरीहो में इजरायली फौज है, और यरीहो जो दुश्मन जगह है वो है, शहर है वो है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इजरायली फौज है और दुश्मन है। यहाँ पर भी वही सीन है, यहाँ पर भी इजरायली फौज पड़ी है, परमेश्वर के लोग हैं, और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा सीन अलग है। वहां पर वो लोग आनंदित थे, यहाँ पर दुश्मन आनंदित थे। ये सीन, यहाँ परमेश्वर के लोग डरे हुए। अब ऐसा कैसे हो सकता? हो सकता, आगे देखते हैं हम, हो सकता। यहाँ ये डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि वहां यरीहो की दीवार थी, ऊंची थी, और यहाँ भी एक दीवार है जो काफी ऊंची और काफी मोटी और तगड़ी, और उस दीवार का सामना करने के लिए इधर किसी के पास हिम्मत नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 40 दिन हो गए हैं, किसी के सामने हिम्मत नहीं है कि जा करके उससे लड़े। आप समझ रहे मैं किसकी बात करूं? बुरा है। वहां पर भी एक ऐसी दीवार थी जो मजबूत थी, और उससे वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे। यहाँ पर भी फिलिस्ती अपने उस व्यक्ति के द्वारा अपने को सुरक्षित समझ रहे, बोले कि तुम इनको हरा दो तो हम सब अपनी हार मान लें। और इधर थोड़ा सीन अलग। यहाँ परमेश्वर के लोग डरे, तो परमेश्वर जो कि अवैध सुरक्षा देता है, ओके तुमसे नहीं होगा पर मुझसे होगा। हाँ, व्यक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता। 40वें दिन कुछ अलग होता है। हम सब जानते हैं क्या होता। साउल जो कि वहां का राजा था, कैप्टन था, लीड कर रहा था, वो भी कर सकता पर वो भी डरा हुआ। परमेश्वर अपने एक व्यक्ति को भेजता है, अपने एक सेवक को भेजता है, एक्चुअली अपने एक सेवक को भेजता है, और हम देखते हैं वहां कुछ होता है। अपना एक सेवक जो कि दाऊद नाम जानते हैं, अपने भाइयों को खाना देने आता है, रोटी देने आता है, हाथ में लाठी। वो क्या काम था उसका? चरवाही करता। क्या करता? भेड़ बकरियां चराता था, हाथ में वही लाठी है और जो चीजें लगती वही है। उसने जब देखा बोलता, ओह अच्छा ऐसा है। सब जानते कहानी, हम उसमें आगे नहीं बढ़ जाएंगे ज्यादा, पर हम देखते हैं कि दाऊद उस व्यक्ति का सामना करने जाता, दाऊद उस दीवार का सामना करने जाता। क्या लेके जाता? 3 चीजें, लाठी, चरवाही की थैली और गोफन। एक चीज और उसने बढ़ा लिया, 4 चीजें एक्चुअली होती, पत्थर। हाँ? और वो जो दीवार थी, यरीहो की भी दीवार मजबूत थी और यहाँ पर वो दीवार मजबूत थी। थोड़ा समझिएगा। हाँ, मैं सीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लगभग 9.5 फीट ऊंचा वो व्यक्ति है और काफी तगड़ा है, काफी तंदुरुस्त है, काफी बड़ा है और उसके सिर पर मुकुट है, पूरा यहाँ से पूरा कवर्ड है, पैरों तक उसका पूरा कवर्ड, सर से लेके ऊपर तो पूरा कवर्ड है वो, हाँ, पूरा ढका हुआ है, मजबूत ना, पीतल से पूरा ढका हुआ है। बाइबल बोलती है कि उसका बख्तर सिर्फ लगभग 80 किलो के आसपास का। आप इमेजिन करो, जो पहन के रखा था उसने, जो बख्तर बोलते हैं, जो आजकल के सैनिक क्या पहनते, बुलेट प्रूफ जैकेट ना, तो वो आजकल का बुलेट प्रूफ जैकेट है, उस समय लोहे का होता था, क्योंकि बुलेट प्रूफ था नहीं, लोहे या पीतल का, शायद ये पीतल का, इसका पीतल का इसने पहने रखा, सिर्फ वो लगभग 80 किलो, 175 पाउंड के आसपास। आप इमेजिन करो, तो जो व्यक्ति 80 किलो का ये और बाकी सारी चीजें, तलवार भाला सब लेके चलता है, कितना बड़ा, कितना ताकतवर होगा। वाकई जो दुश्मन थे, फिलिस्ती थे, उनकी ये दीवार वाकई मजबूत थी और उनका भरोसा जो था कहीं ना कहीं उस पर जो था वो भौतिकता के हिसाब से वाकई ठीक था, क्योंकि वो ऐसा था कि उससे कोई लड़ नहीं सकता था, लड़के कोई जीत नहीं सकता था। पर परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों को कुछ दिखा रहा। क्या दिखा रहा? कि मैं इस दीवार को गिराऊंगा और तुम देखोगे, तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और ये शब्द उसने दाऊद के मुंह से कहलवाए। और हम देखते हैं दाऊद 6 पत्थर लेके जाता है, और जब जाता है दाऊद उसके गुलायत के सामने, वो गुलायत उसको देख के हैरान हो जाता है। अरे इजराइलियों ने भेजा भी इस बच्चे को, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, इस बच्चे को भेजा, कोई था नहीं उनके यहाँ लड़ने वाला। और वो बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तो लाठी लेके आता मुझे दौड़ाने के? उसके हाथ में लाठी था और इसके हाथ में भाला और तलवार, और उसका जो एक बड़ी ढाल थी, ढाल बोलते इतनी बड़ी थी कि उसका साथ वाला व्यक्ति लेके चलता था, वो खुद लेके नहीं चलता। और दाऊद के हाथ में क्या है? सिर्फ एक लाठी। तो उसको लगा क्या करने आ रहा मुझे ना, वो तो मैं कुत्ता हूँ जो मुझे मेरे पास आ रहा लाठी लेकर के। एक्चुअली परमेश्वर के लिए शैतान वही है, वैसे ही है। दाऊद और गुलायत की बातचीत होती है, आप पढ़ लीजिएगा वो वचन। दाऊद प्रार्थना का व्यक्ति है, दाऊद आराधना का व्यक्ति है, दाऊद वचन का व्यक्ति है। दाऊद और गुलायत की बातचीत में कम से कम दाऊद ने 6 वचन बोले। आप पढ़िएगा ध्यान से, आपको पता लगेगा। दाऊद ने कम से कम 6 वचन का इस्तेमाल किया है। अब सोचिए क्यों? क्योंकि शैतान को हम सिर्फ वचन से हरा सकते, ना कि अपने शब्दों से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी ताकत से हम उससे लड़ नहीं सकते। और ये बात वो जानता है, इसीलिए उसने क्या बोला कि मैं जाऊंगा परमेश्वर की तरफ से और सेनाओं के यहोवा की तरफ। हम देखते हैं क्या हुआ। एक पत्थर में वो दीवार गिर गई। वहां पर कैसे गिरी? आराधना और प्रार्थना के द्वारा। वो लोग घूम रहे थे, चारों तरफ जय जयकार कर रहे थे, और वहां पर वो दीवार गिरी आराधना और प्रार्थना के द्वारा। यहाँ पर, वहां पर जो गिरी, लोग आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर जो दीवार, ये दीवार गिरी, पता है? ये दीवार आराधना, प्रार्थना और वचन के व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पर भी आराधना, प्रार्थना और वचन का व्यक्ति था, और परमेश्वर ने ये दीवार भी गिराई। क्या ये काम परमेश्वर साउल के द्वारा नहीं कर सकता? कर सकता। वो राजा था, लीडर था, एक्चुअली उसी के द्वारा करना चाहिए, पर क्यों नहीं हुआ? पता? क्योंकि वो परमेश्वर से सुनता नहीं था। वो अपनी बुद्धि का सहारा लेता था, अपनी समझ का सहारा लेता था, और अपने काम खुद के तरीके से करता था, अपनी समस्याएं खुद के तरीके से सुलझाने की कोशिश करता था। कभी पूछा नहीं उसने, कभी पूछा नहीं। तो जो परमेश्वर से पूछेगा नहीं, जो उसके सुनेगा नहीं, परमेश्वर उसे कैसे इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर पूर्ण सुरक्षा देता है। और दीवार गिरी ना, तो परमेश्वर के लोग भी गिरी। मुझे जो बोलना है वो ये है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको सुरक्षा देगा, पर उस सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर भी है। कुछ परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, कुछ चीजों में आप पूरी तरह सुरक्षित है, पर कुछ चीजों के लिए आपको भी रक्षा करना है, आपको भी उन चीजों को संभालना। उदाहरण तौर पे जो शहरपनाह बनी होती थी, शहरपनाह की रक्षा के लिए उसके ऊपर सैनिक होते थे, जो हमेशा नगर की रखवाली करते थे कि कोई आ करके कहीं शहरपनाह में छेद ना करे। छेद मतलब कोई होल करके अंदर ना आ जाए।
वो हमेशा रखवाली करते थे और वो रक्षक उसकी रक्षा करते थे। इसलिए हमें भी अपने विश्वास की रखवाली करना है। एक सुरक्षा जो परमेश्वर करता है वो करेगा, पर एक सुरक्षा जो वो चाहता है कि हम और आप करें। अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बिताने की कोशिश करें। ये अपने आप को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। परमेश्वर के इच्छा अनुसार निर्णय लें, उसकी कवरिंग में बने रहें, वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, व्यक्तिगत घर में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, अपने पास्टर के साथ बने रहें, कलीसिया में बने रहें। और जो कुछ भी आप सीखते हैं उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें, वचनों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। और ये परमेश्वर की सुरक्षा जो परमेश्वर आपको देता है कि इसको आप संभालो, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो झुंड में ही सुरक्षित हैं। साउल क्या था? साउल अगुआ था पर परमेश्वर से कट चुका था। दाऊद जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो झुंड को संभाल रहा था और ना कि अपनी ताकत से। वो वाकई में जो उसकी भेड़ बकरियां थी, जो भौतिक भेड़ बकरियां थी, जो रियली भेड़ बकरियां थी, उनको भी वो परमेश्वर की ताकत से संभाल, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। एक बच्चा शेर भालू को नहीं मार सकता, वो परमेश्वर की ताकत से उसने निकाला। और वही हम देखते हैं, जो वो भेड़ बकरियों को भौतिक परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य से संभाल रहा था, वही आगे चल के परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भेड़ों को उसकी मर्जी से संभाल, वो हमेशा उस पर निर्भर रहता। इसीलिए वो सफल बना। इसलिए हमें अपने विश्वास की, अपने धरोहर की जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी है, उसकी रखवाली की। पहला तीमुथियुस 6:20 में क्या कहता है? हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है, परमेश्वर ने जो वचन दिए, परमेश्वर ने जो संगति दी है, परमेश्वर ने जो आपको जो आत्मिक जीवन दिया है, इसकी रखवाली करो। इस पे आप निश्चिंत मत हो जाओ। जैसा कि नीति वचन में हमने पढ़ा, निश्चिंत नहीं होना है। हाँ, उद्धार के लिए निश्चिंत हो आप, वो आपको मिल गया, बट ये जो जीवन है इसमें हमें अपने कानों को, अपनी आंखों को खुला रखना है। उत्पत्ति में हमने देखा, उत्पत्ति का वचन हमने पढ़ा 2:15, उत्पत्ति 2:15 क्या कहता है? यहाँ पर देखेंगे, परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदन के बगीचे में रखा। अदन के बगीचे में रखा और क्या करने? दो चीजों को बोले। किस चीज रखा था? 2 काम करने के लिए। एक तो वहाँ काम करे, दूसरा उसकी रक्षा करे। ये जिम्मेदारी आदम के ऊपर, ये उसको करना। परमेश्वर ने बनाया, लाके रख दिया, अब यहाँ काम कर, इसकी देखभाल कर और इसकी रक्षा कर, संभाल। यहाँ काम सेम यीशु ने हमें संसार से निकाला, अपने कलीसिया में रखा है। 2 चीजों को, कलीसिया में काम करें और रखवाली करें। 2 चीजें। पहला क्या है कि हम इसमें कार्य करें, इफिसियों 2:10, अपने विश्वास की रक्षा करें, तीमुथियुस 6:10 और 12, मरकुस 9:14। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम रक्षा करें और कार्य करें। आपको पता है, लूका 15 की जो कहानी, वहाँ पर जो पुत्र है वो तब तक सुरक्षित है जब तक परमेश्वर के, यानी अपने पिता के कवरिंग में। बाहर जाते ही थोड़े समय बाद उसके जीवन में कष्ट और तकलीफ आती, कवरिंग में बने रहे। जब वापस आया, फिर जब कवरिंग में आया, तब फिर उसको पूर्ण सुरक्षा मिली। इसलिए हमें रक्षा करना है। उसको क्या हुआ? उसको बहकाया गया और वो निकल गया। शैतान आज भी है, जो चाहता है वो लालच देगा, अभिलाषा देगा और आपको अपने पास्टर से, अपने कलीसिया से, अपने झुंड से अलग करने की कोशिश करें। इसलिए परमेश्वर ने जो आपको विरासत सौंपी है, उसकी रखवाली करें, ताकि जो आने वाले जीवन में जो बड़ी बड़ी दीवारें आने वाली, वो आप गिरा सकते, आप कर सकते हैं। दाऊद बच्चा था, किया उसने, क्यों? विश्वास। तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है और आप अपनी सुरक्षा जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसकी रखवाली करना और उसे संभालना। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए, इस संदेश के लिए। पिता धन्यवाद देते हैं, आप हमारी कवरिंग हो परमेश्वर। आपने हमें अपने राज्य में मिला लिया। हमारी दीवार धरती से लेकर स्वर्ग तक ऊंची है। हम धरती से स्वर्ग तक सुरक्षित हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
प्रभु पर हमें अपने विश्वास की रखवाली, हमें वचनों में बने रहना, प्रभु हमें कवरिंग में बने रहना, ताकि हमारे जीवन में भी यदि कोई ऐसी दीवार आके खड़ी है तो प्रभु हम आपके सामर्थ्य के द्वारा उसे हटा सकें। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हम उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करो, हर एक की देखभाल, प्रभु आप हर एक की रक्षा करो। तो प्रभु यीशु हर एक को समझ और बुद्धि दो, ताकि वो कवरिंग में सुरक्षा में बने रहें और वो सुरक्षित। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।